हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। तो चलिए, मैं आज कुछ चेंजेस हुआ है तो मैंने सोचा कि डेली का वीडियो बना दिया जाए। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने वीकली वीडियो में मैंने बताया था कि दिस इज़ योर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। बट यहाँ पे अगर मैं कल निफ्टी की चार्ट के बारे में कल ही एक पोस्ट किया था, अब चाहो तो ट्विटर चैनल पे मेरा देख सकते हो। और यहाँ ये जो 10 डे मूविंग एवरेज है ना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, राइट। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया है ना पहली बार, तो चांसेस है कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा, नंबर वन। तो वो उस बेसिस पे 19,600 का जो लेवल है आज ए क्रुशियल लेवल है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा क्या 19,600 के अगर डेली क्लोजिंग के बेसिस पर बंद हो जाता है तो क्या हम शॉर्ट पोजीशन बना ले। देखिए, शॉर्ट पोजीशन का बनाने का तरीका ये है, यहाँ पे आप बना सकते हो और नहीं भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन निफ्टी में बना रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बट हमेशा हेज में बनी रही है। मतलब ऐसा है, हेज का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। एग्जाम्पल के बेसिस पे शॉर्ट फ्यूचर बाय इन द मनी या एट द मनी का पुट ले लो। तो क्या है, इसमें आपकी लॉस जो है ना वो डिफाइन हो गया। भाई, इससे ज़्यादा लॉस मैं ले ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक बार अगर लॉस डिफाइन हो जाता है ना तो उससे ज़्यादा कोई दिक्कत होती ही नहीं है, ठीक है। ये है नंबर। अगर और आप इसकी लॉस को कम करना चाहते हो, प्रॉफिट कम हो बट लॉस और कम हो करना चाहते हो, तो इसमें जो बाय इन द, अच्छा सॉरी, ये बाय इन द मनी कॉल है, ठीक है ना, पुट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हो और आपको मार्केट अगर नीचे गया, शॉर्ट आउट ऑफ द मनी पुट कर लो, शॉर्ट आउट ऑफ द मनी पुट, ठीक है। इससे क्या होगा, ये तीनों पोजीशन से आपका प्रॉफिट और लॉस डिफाइन हो गया कि आपको कितना लॉस होगा और कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये जो सिचुएशन है, अभी का जो सिचुएशन है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बड़ा सा वाला फॉल मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, तो यहाँ से अगर फॉल होगा तो जैसे मैंने कहा मैक्सिमम 19,200 19,000 के इस एरिया में कहीं ना कहीं सपोर्ट ले सकता है। बट जब सपोर्ट ये ले रहा है तो सपोर्ट को सब सपोर्ट ही बोलेंगे, वो तो रेजिस्टेंस तो बोलेंगे ही नहीं। तो अगर मैं इस चीज़ को डेली चार्ट में कन्वर्ट करूं, डेली चार्ट के बेसिस पे भी कन्वर्ट करूं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है। अगर इसको 2 आवर्स, लेट से 2 आवर के बेसिस पे लो या 1 आवर के बेसिस पे ले लो, ये जो फॉल है, ये फॉल कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन कर रहा है। और नीचे में जैसे हमने देखा 10 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करता है, अगर चलिए इसके ना डेली चार्ट ले लेते और मार्केट क्लोज नहीं हुआ, 3 मिनट बचा है, और अगर मैं डेली चार्ट में यहाँ पे प्लॉट करता हूँ तो मुझे दो जगह गैप डाउन मिल रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। और आज जो और कल की जो कैंडल अगर हम देखें तो ये काइंड ऑफ इनसाइडर कैंडल है। तो ये कह रहा है कि 19,734 या राउंड फिगर ले लो 50 के ऊपर जैसे ही क्रॉस करता है तो हमें ये गैप एरिया शायद फिलअप हो सकता है। तो 100 पॉइंट की रैली हमें इजीली मिल सकता है। तो ये चीज़ क्राइटेरिया है। दूसरी चीज़, अगर मैं ये देखूं कि अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप नीचे की तो बात क्यों नहीं कर रहे, जबकि आपके 3 क्राइटेरिया वीकली वीडियो में आपने बताया था। देखिए, मैंने बताया था 3 क्राइटेरिया फिलअप हो गया, दैट मीन्स कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड की सेंटीमेंट बन गया है। तो जैसे हमने देखा हुआ कि मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन सेंटीमेंट डाउन ट्रेंड का ही है, अप ट्रेंड का ही नहीं है, ठीक है ना। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे डाउ जोन्स फ्यूचर, S&P, ये सारे चीज़ ना माइनस में चल रहा है। आज भी वो 0.5% का माइनस में है, फिर भी हमारा मार्केट 2 दिन से अपने लेवल को मेंटेन कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं हम डिस्काउंट कर रहे जा रहे हैं। तो कुछ हफ्ते के लिए, कुछ समय के लिए हम पॉजिटिव रह सकते हैं, हो सकता है। देखिए, मल्टीपल थिंग वी कैन डू। यहाँ पे पुल बैक जाए,
कंसोलिडेशन करे उसके बाद फॉलो, ये भी हो सकती है। जैसे मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी भी अपने आप को सिस्टम अपने आप को क्या कर रहा है, सस्टेन करने में मैनेज कर रहा है अपने लेवल को, तो हो सकता है कि एक काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न हमें आने वाले टाइम पे मिले। अगर मुझे फॉल नहीं हुआ, यहाँ तक नहीं आया, तो ये वाला कंसोलिडेशन पैटर्न मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये दोबारा टच किया तो फिर हमें नीचे की तरफ आएगी, उसके बाद ही जाके तेज़ी हो सकता है। तो ये जो अप एंड डाउन के लिए तो कम से कम 2 हफ्ता टाइम लग जाएगा, 2 से ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कहा था वीकली वीडियो में कम से कम 15 अक्टूबर के बाद हमें हो सकता है कि एक बुलिश सेंटीमेंट पता लगे। तो बुलिश अभी मार्केट यहाँ तक आ रहा है या यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, इट डिपेंड्स। तो कैसे हो रहा है ये चीज़ हमें देखना बहुत ज़रूरी है। जो स्टॉक वीक लग रहा है, जो स्टॉक में ब्रेकडाउन हो रही है, उसमें सेल पोजीशन बनाइए। जो स्टॉक आपको बाई पोजीशन बनना है उसमें बाई। क्यों? क्योंकि इसकी जो ट्रेंड है अभी भी ऊपर की तरफ है, ना कि नीचे की तरफ, अभी भी ऊपर की तरफ। तो शॉर्ट टर्म के एक शॉर्ट टर्म पेन है, शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म पेन है। और उसी जगह अगर मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को देखूं विथ बोलाइंगर बैंड के साथ मिला के, तो उसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है, कुछ अलग कहानी दिखाई दे रहा है। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई इसके नीचे क्लोज हो जाएगा तो 43,000 तक आराम से आ सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं ये पार्ट को देखूं तो ये अपने इस लेवल को अच्छा खासा ये मेंटेन करके रखा है। मतलब ये है, ये जो प्रीवियस हाई था इसके ऊपर ये अपने आप को मेंटेन कर रहा है। तो अगर ये इसी लेवल से, जैसे यहाँ पे मिडिल बोलाइंगर बैंड का सपोर्ट ले रहा है, तो अगर मान लो कि ये सपोर्ट ले रहा है तो चांसेस है कि ऊपर जाएगा। तो चलो इसको ना डेली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं और तब पता देखते हैं कि क्या होने वाला है। और ये देखिए बोलाइंगर बैंड को ट्राई कर लिया और यहाँ पे जितने भी मेरा है प्लॉट कर दिया। और यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेगा तो हो सकता है कि ये ऐसा जाए, फिर ये कंसोलिडेशन करें, उसके बाद हम एक काइंड ऑफ, अगर ये ऐसा हुआ यहाँ पे इस सपोर्ट के ऊपर, तो यकीन मानिए नीचे कभी नहीं आएगा। बैंक निफ्टी यहीं से कंसोलिडेशन करके 15 अक्टूबर के बाद तेज़ी हो जाएगा। तो अभी का जो टाइमिंग है ना वो मुझे जो लग रहा है कि मार्केट ना फॉल, चांसेस बहुत है कि मार्केट 19,000 तक ना आए या 19,200 तक ना आए। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने देखा बहुत सारे रिलायंस है, HDFC बैंक है, हीरो मोटो है, बहुत सारे जो लार्ज कैप है ना, तो उनमें जो अच्छा खासा सेलिंग हो चुका है। अगर मार्केट यहाँ से फर्दर फॉल होती है तो कहीं ना कहीं इनमें भी और फॉल हो सकता है। बट जो वो इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं लार्ज स्टॉक कि बहुत बड़ा इसमें फॉल देखने के लिए मिलेगा। तो आने वाले टाइम पे ये इंडिकेशन अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो रेंज है, ये हाई, ये आज का जो लो और आने वाला जो पिछला हाई, इन्हीं के बीच में ट्रेड हो सकता है। तो हमारी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए। अगर आपके पास बियर पोजीशन बना रहे हो तो पूरी स्ट्रैटेजी, ऐसा नहीं कि पुट बाई कर लो फ्यूचर सेल कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। पूरी स्ट्रैटेजी आपको डिफाइन होनी चाहिए, आपका पोजीशन साइज क्या होनी है, नंबर 1, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखिए इनसाइडर कैंडल निफ्टी बैंक में मिला। अगर मैं इसी चीज़ को जाके ऑप्शन चेन में भी देखने की कोशिश करूँ, चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, देखिए मल्टीपल, जैसे थर्सडे को एक्सपायरी है तो मल्टीपल यहाँ पे कॉल राइटर खड़े हैं, ठीक है ना। तो इसका सिंपल सी मीनिंग है, जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा तो हमें दिक्कत होगी 45,000, 45,400, 4610। तो बैंक निफ्टी जब तक 45,000 लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसके रास्ता ऊपर की तक नहीं खुलेगा, जो खुल के आ रहा है 46,000। अब ये देखना है कि हमारा जो बैंक निफ्टी है इसको 1 आवर चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे ये देखिए कंसोलिडेशन किया है, ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है और इसकी जो 45,000 का यहाँ पे है, ठीक है ना, 45,000,
तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक ऊपर के रास्ता नहीं खुलेगा, ये ध्यान से सुन लीजिए, नहीं खुलेगा। और यहाँ पे भी हमें गैप मिला हुआ है बैंक निफ्टी में, तो काइंड ऑफ अपमूव हो रहे मिल सकता है, ये भी हम मान के चल सकते हैं। तो ये चीज़ 46,000 तक रास्ता खुला हुआ है। तो लेट्स सी ये क्या कहाँ तक कैसे कंसोलिडेशन हो रही है, हो रहा है, वो पता नहीं। और एक्सपायरी से पहले, मंथली एक्सपायरी से पहले इस टाइप की कंसोलिडेशन होने का मतलब है, मुझे नहीं लगता कि थर्सडे को हम एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन फेज में चलेंगे। तो जो कंसोलिडेशन होना होगा वो मंडे तक हो जाएगा। थर्सडे को वन वे रैली मिल सकता है। और यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे सेलिंग आया है, तो ये चीज़ नीट एंड क्लीन ये बता रहा है। अगर इसको मैं 15 मिनट के चार्ट के बेसिस पे बताऊँ ना, तो ये क्लियर कट बोल रहा है कि अगर थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो किसी भी टाइम पे 44,800 तक आ सकती है। मतलब 200 पॉइंट की रैली हमें किसी भी टाइम पे मिल सकता है, 200 से 300 पॉइंट। बट मैं ये चीज़ फिर भी बताना चाहूँगा कि ऊपर तो जाएगा, बट यहाँ पे ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं है कि एकदम से बड़ी वाली तेज़ी हो जाएगी। हो सकती है कंसोलिडेशन हो, फिर फॉल्स हो, तो ये मल्टीपल कंसोलिडेशन की चांसेस ज़्यादा है। और ना हमें कोई बड़ा फॉल, बड़ी तेज़ी ये चीज़ दिखने के लिए मिलेगा। हाँ, अगर आपको कहीं नज़र बनाना है तो स्टॉक में ज़रूर बनाइए। स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जैसे मैंने आज कहा बजाज फाइनेंस के बारे में, जैसे मैंने कहा देखिए हीरो मोटो के ऊपर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। हीरो मोटो यहाँ पे देखियो बहुत अच्छी कंसोलिडेशन, ये देखो बहुत अच्छी कंसोलिडेशन सपोर्ट के ऊपर। और जैसे जिस दिन ये निफ्टी का कंफर्मेशन आ जाएगा, हाँ मैं ऊपर जा रहा हूँ, या चाहे 15 अक्टूबर हो चाहे 10 अक्टूबर हो, आई डोंट नो, बट उसी दिन आप हीरो मोटो को देखिएगा। अगर हीरो मोटो सही मायनों में ब्रेकआउट देता है उसी दिन के आसपास या उससे अगले दिन जब निफ्टी की कंफर्मेशन आएगा, तो आप हीरो मोटो में एक अच्छी रैली का आप ले सकते हैं। और मुझे मानना है, मेरा मानना है कि यहाँ पे एक अच्छी रैली हो सकती है। और जो अक्टूबर महीना है वो टीसीएस, तो टीसीएस का भी है, रिजल्ट डे है, ये सारा बहुत कुछ सब है। 11 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और टीसीएस पे अपने ये लेवल को मेंटेन कर रखा है। देखिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई आपका रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा है और वो अर्निंग डे भी आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि यहाँ पे भी अच्छी रैली हो सकती है। तो मल्टीपल थिंग इंडिकेटिंग कि भाई बुलिश सेंटीमेंट है। और जैसे मैंने पहले भी कहा हूँ कि मार्केट में अगर आप यहाँ पे देखिए डॉलर जो 106 हो चुका है, तो स्लो देखते हैं 107 हो रहा है नहीं हो रहा, वो तो समय बोलेगा। और अगर मैं SPX के देखूँ ना, तो मैक्स टू, जैसे देखिए मैंने उस दिन वीडियो बनाया था, यहाँ पे कंसोलिडेशन था, तो ये फर्दर कंसोलिडेशन हो सकती है, फिर अगेन एक फॉल हो सकता है। तो ये 5 वेव में फॉल हो सकती है। अगर 5 वेव में फॉल होगा तो यू कैन से दिस इज़ योर ABC। सो जहाँ पे हमें लगेगा कि यहाँ पे ये जो करेक्शन चल रहा था ये करेक्शन ख़त्म हो गया है, उसके बाद एक सही मूव हमें मिलेगा। तो जो चीज़ ये कंफर्मेशन बिल्कुल आ रहा है ये US मार्केट के तरफ से, तो हमें कोई चीज़ डरने की बात नहीं है। देखिए यहाँ से लेके ना, अगर मैं US मार्केट की अगर मैं बात करूँ टॉप से लेके यहाँ तक, आज की लो अगर मैं देखूँ तो 6.70% का फॉल हुआ है। और उसी जगह अगर हम निफ्टी बात करें, निफ्टी टॉप से, तो अभी भी 3% भी नहीं हुआ है, फॉल हुआ है। तो इसीलिए मैंने कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो कंपेयर टू US मार्केट। तो हो सकता है कि निफ्टी अभी के टाइम पे जो कंसोलिडेशन करने चाह रहा है, अभी जो मैंने आपको दिखाया है कि ट्रायंगल फॉर्मेशन बन सकता है निफ्टी में, तो ये वेट कर रहा है कि US मार्केट की कंसोलिडेशन या उसकी जो फॉलिंग ट्रेंड ये कब ख़त्म होगा। जिस दिन ख़त्म होगा उसमें अच्छी रैली हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो याद रखिए बैंकिंग स्टॉक, बैंक निफ्टी में नज़र बना के रखिए। और जिस दिन ये कंसोलिडेशन ख़त्म हो जाएगा मेरे बेसिस पे, जैसे मैंने अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद एक अच्छी रैली बैंक निफ्टी में आना चाहिए। और HDFC बैंक मैंने ऑलरेडी बता दिया था, लोअर टाइम पे चल रहा है, उसको बाई करें, पोर्टफोलियो में बने रहिए। डेल्टा ये सब मत जाइए, इतना बड़ा फॉल हो गया। देखिए UPL जिसने बाई किया अभी तक उनका प्रॉफिट में नहीं आया, ठीक है ना। तो हमें उन्हीं स्टॉक को देखना चाहिए जो स्टॉक मार्केट में आउट परफॉर्म कर रहे हैं और मार्केट में सस्टेन कर रहे हैं।
तो उस वजह से, ठीक है ना। और आज का जो है और क्या है, ये देखिए कॉपर का मैंने एक्सपेक्ट किया था फॉल होगा, तो कॉपर अभी 3.63 तक आ गया था। ये देखिए ये कहाँ तक आ गया था आपका MCX कॉपर जो ना 708, तो यहाँ पे फॉल है, यहाँ पे वीक है, उसमें नो डाउट कि कॉपर क्रूड ये सब वीक है। और आपका दूसरी चीज़, हाँ, यूरोपियन मार्केट में कुछ हलचल हुआ है, जैसे फिट्सी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या कर डैक्स कल से ये देखिए बहुत अच्छा ब्रेकडाउन हो चुका है, ये चीज़ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो उसको देखना पड़ेगा कि ये ब्रेकडाउन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो समय बोले। देखिए ये तो वीक बताने की कोशिश कर रहा है, अभी फर्दर वीक हो सकती है कि फर्दर वीक हो तो, और ये वीक कहाँ तक हो रही है ये चीज़ भी वो बहुत मायने रखता है। हो सकता है कि ये ऐसे नीचे आए और ये कंसोलिडेशन करे, ऐसा भी हो सकता है। तो कैक डेक्स तो वीक है, उसमें कोई उसमें संदेह की बात नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ है। निकी, अभी देखिए निकी एक ही कंसोलिडेशन चल रहा है, तो कहीं से भी एक ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंटली ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। ये देखिए आपका चाइना भी नीचे चल रहा है, बट चाइना कहीं ना कहीं यहीं पे बॉटम आउट संकेत लग रहा है कि बॉटम आउट होने जा रहा है। हैंग सेंग बॉटम आउट होने जा रहा है, नो डाउट कि यहाँ पे भी हैंग सेंग भी गिरा हुआ है, ठीक है। तो चारों तरफ से तो सेल ऑन राइज है, तो ये चीज़ है। तो बुल पोजीशन भी ना बनाए, बियर पोजीशन भी ना बनाए, तो बुल और बियर दोनों पोजीशन बनाए। जो स्टॉक ब्रेकआउट दिया उनमें बुल बनाइए, जो स्टॉक ब्रेकडाउन दिया उनमें बियर बनाइए। और आपको अगर आपको आता है कि ये स्ट्रैडल स्ट्रैंगल आता है तो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाते रहिए। मुझे मेरा मानना ये है कि 15-20 दिन के अंदर आपको एक रेंज में मिलेगा, जो रेंज आपकी होनी चाहिए आपकी रेंज होनी चाहिए 19,500 लेके चल सकते हो। तो मोटा मोटी आप ऊपर का अगर निफ्टी का ले रहे हो तो 20,200 से लेके 19,400 का ये रेंज लेके चलो। मेरे बेस मुझे लगता है अगर 400 के नीचे आता है तो आपकी ब्रेक इवन नीचे लेके आते हैं। बट आई होप कि इन 15 डेज़ के अंदर, 15 अक्टूबर के अंदर अच्छा खासा थीटा डिके भी मिल जाएगा और चांसेस है, ठीक है ना। चलिए फिर, एनीवे, थैंक यू सो मच।